दूसरी चीज ये होती है कि आपने स्टार्ट तो कर दिया, अब आपको कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूँ। मैंने बीटेक कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस में, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस करी है, अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको मेन चीज उसमें प्लेसमेंट जो उसकी डेट होती है, प्लेसमेंट कितनी हुई है, वो इस हिसाब से आपको एडमिशन लेना चाहिए किसी भी कॉलेज में। क्योंकि वो जो कॉलेज होता है ना, वो वादे बहुत करता है कि आपको इतना प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा, आपको कई सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मतलब पार्टिसिपेट करने को मिलेगा, बहुत सारे क्लब्स वगैरह हैं। लेकिन आपको क्या करना है, उनके जो प्रीवियस स्टूडेंट रहे हैं, जैसे सीनियर्स उनके हो गए, जो पास आउट हो चुके हैं, अगर उनका कॉन्टेक्ट आपको मिल सके, उनकी वेबसाइट वगैरह में बहुत सारे प्रीवियस स्टूडेंट के कुछ फीडबैक वगैरह होते हैं कई सारी वेबसाइट में। ठीक है, वहां से आप उनसे कॉन्टेक्ट करके उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि उस कॉलेज का कैसा माहौल है पढ़ाई को लेकर के और प्लेसमेंट को लेकर के। एक चीज और बता दें, जब ये आप एडमिशन लेने के बाद में आप एंटर करते हैं किसी कॉलेज में, तो आपको कॉलेज फैकल्टीज के भरोसे नहीं रहना है कि वो लोग आपको प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर देंगे। आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, आपको यूट्यूब के रिसोर्सेज पे देखना है, आपको रोड मैप चेक करना है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और उनके बारे में सीख सकते हैं। अब बात आती है कि स्टार्ट कहाँ से करें। देखिए, जब भी आप स्टार्ट करने की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका आपका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, मतलब आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक के बारे में जो आपने कोर्स स्टार्ट किया करना। अब मान के चलिए आपने इलेक्ट्रिकल कोर्स ज्वाइन किया है बीटेक के लिए, तो आपको इलेक्ट्रिकल की मेन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, फिजिक्स वगैरह जो होती है, वो थोड़ी बहुत आपको इंटर लेवल की आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ करके आप आसानी से उसके बेसिक कवर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि आपने स्टार्ट तो कर दिया, अब आपको कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो आप कितना पढ़ना है इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर टारगेट आपका अगर पता है कि मुझे कोई कंपनी, ठीक है, उसका प्लेसमेंट वगैरह लेना है, तो आप उस कंपनी से रिलेटेड जितने लोग काम कर चुके हैं या कर रहे हैं इस समय, उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको देखने हैं। ठीक है, वो यूट्यूब वगैरह में आपको कई सारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे जो लोग होंगे जिनका पैकेजेस वगैरह काफी हाई गए हैं। आपको उनको इंटरव्यू उनका देखना है। ठीक है, और उनके बारे में पता करना है कि उनका बैकग्राउंड कैसा रहा है, वो उनका मतलब मोड ऑफ स्टडी क्या था, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, रूरल से एरिया से या फिर अर्बन एरिया से। ठीक है, एक चीज आपको ये पता करनी है। कई सारे प्लेसमेंट ऐसे ग्रुप्स होते हैं, टेलीग्राम पे होते हैं, आप अनस्टॉप पे चेक कर सकते हैं, जो लोग कंपनी स्पेसिफिक तैयारी करवाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के एक गोल होता है कंपनी का, तो उस बेसिस पे वो लोग प्रीवियस एग्जाम्स हो चुके होते हैं, उनका वो कई सारे क्वेश्चन इकट्ठा करते हैं और उनके रिसोर्सेज तैयार करके एक कई सारे पीडीएफ कोर्सेज की लिस्ट बना के दे देते हैं। आपको वो फॉलो कर सकते हो आप, जिससे क्या होगा, आप भटकने से दूर हो जाएंगे, आप भटकेंगे नहीं कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उसके बाद देखिए, आपने स्टार्ट तो कर दिया, अब आप ये सोच रहे हैं कितना पढ़ना है और कहां तक पढ़ना है। आपको देखिए, हम बता रहे हैं कि ज्यादातर अगर आप इलेक्ट्रिकल से भी हैं तो ज्यादातर जो प्राइवेट कंपनीज है उनमें डीएसए नाम की चीज पूछी जाती है, जिसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। आपको डीएसए पे मेन फोकस करना है, आपको बाकी चीजों पे भूल जाना है, कि जैसे कि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो एक साइड प्रोजेक्ट की तरह होता है। अगर आप ग्रुप्स में भी मतलब बैठ करके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उन प्रोजेक्ट को आप अपने रिज्यूमे में डाल करके दिखा सकते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से आती है नहीं आती, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे लॉजिक काम करता है, उनकी लैंग्वेज वगैरह का और फ्रेमवर्क का। ठीक है, डीएससी में मिनिमम आपको कम से कम ऐसे मेन जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिनका मतलब सेम टू सेम पैटर्न होता है, एरे जैसे है तो उसमें टू पॉइंटर अप्रोच वगैरह होती है। ठीक है, ऐसे इस टाइप की बहुत सारी पैटर्न टाइप क्वेश्चन होते हैं, आपको उनको सॉल्व करना है। और जब आपको लगे कि आप इतना सॉल्व कर रहे हैं कि मीडियम और जो इजी लेवल की प्रॉब्लम होती है आराम से सॉल्व कर लेते हैं, तो आप मतलब एक प्रिपेयर हो गए हैं एक इंटरव्यू के लिए। अब देखिए, इतना प्रिपेयर होने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको जो मेन कॉन्सेप्ट मतलब कोर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको उनको पढ़ना है। अब आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपके इलेक्ट्रिकल में जो बेसिक सब्जेक्ट थे आपके फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक, उनको आप रिवाइज करना है। ठीक है, अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। थोड़ी सीएस से आप होते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट थे, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है, डेटाबेस हो गया, बहुत सारी चीजें थी, इसलिए आपको इलेक्ट्रिकल की चीजें पढ़नी है। और अब मान के चलिए आपने कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करती हो या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रोल हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको सीएस के फंडामेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, वो आप सीएस में हो चाहे इलेक्ट्रिकल में हो। हाँ, तो आपका टेक्निकल इंटरव्यू के लिए आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो अब आपको क्या करना है, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। अब देखिए, आप तो आता तो बहुत है, आपने सीख भी लिया और आप कर भी रहे हैं, कोड भी कर देते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, लेकिन आपको इंटरव्यू में बोलने के लिए आप लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप 1-to-1 कई सारे इंटरव्यूज करवाती है कंपनीज, जिनमें आप ट्राई कर सकते हैं। इंटरव्यू बिट है, तो इससे आपको प्रैक्टिकल मतलब बैठ करके एक नॉलेज हो जाएगी कि हाउ इंटरव्यूज लाइक शेड्यूल्ड, हाउ इंटरव्यू कैसे जाते हैं, ठीक है, कैसे लिए जाते हैं, ये सब चीजें आपको सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आप क्या कर सकते हैं, आप कैमरे के सामने बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ठीक है, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है तो वो उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपका कोई प्रोजेक्ट है तो उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से आप वीडियो ट्यूटोरियल वगैरह बना करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप आपकी टेक्निकल और आपकी नॉन टेक्निकल बोलते हैं इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई करने पे ध्यान देना है। देखिए, अगर एक दिन में आप जितनी ज्यादा हो सके उतनी कंपनी को अप्लाई करना है। कंपनीज में देखो वैकेंसी बहुत कम है और कंपनी बहुत सारी है, तो आपको अप्लाई करते जाना है बहुत सारी कंपनी में, आपको एक कंपनी पे टिकना नहीं है। ठीक है, खूब अप्लाई करिए और जब भी रिस्पॉन्स मिले तो आप अच्छे से प्रिपेयर होकर के इंटरव्यू दीजिए और अपने टेक्निकल राउंड क्लियर कर लीजिए। और रिज्यूम बिल्डिंग के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एक ट्यूटोरियल देख लीजिए ओवरलीफ का। ठीक है, अगर आप चाहे तो मैं ओवरलीफ का एक ट्यूटोरियल वीडियो बना सकता हूँ, तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर बनाना हो तो मैं प्लीज बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहीं तक एंड करता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है भाई, बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।